को प्रारंभ करने से पूर्व हमारे सभी दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सनातन संस्था द्वारा आपातकाल के संदर्भ में दिशा दर्शन करने वाला आपातकालीन सुरक्षा सर्वाइवल गाइड यह ऐप उपलब्ध कराया गया है। आप आज ही इसे डाउनलोड करें और अन्यों को भी इसे डाउनलोड करने हेतु प्रेरित करें। इस ऐप में आपातकाल के संदर्भ में सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। यह सूचना आप सभी दर्शकों के लिए है। आज से एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को प्रारंभ किया जा रहा है। इसीलिए मेरा सभी दर्शकों से यहाँ पर निवेदन है कि इस श्रृंखला को आप आज से ही और नियमित रूप से देखना प्रारंभ करें। यह आपातकाल की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण श्रृंखला हम सभी के लिए है। इस हेतु आप समिति का YouTube चैनल हिंदू जागृति इसको अवश्य आप सब्सक्राइब करें, ऐसे मेरी सभी से निवेदन है। आइए अब हम धर्म संवाद को प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, कोरोना महामारी के कारण आज पूरा विश्व लगभग थम सा गया है। जनवरी 2020 में आई कोरोना की पहली लहर हो या अभी वर्तमान में 2021 में आई हुई दूसरी लहर, इस कोरोना विषाणु ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया है। हमने कभी विचार भी नहीं किया था कि सारी सुविधाएं घर में गाड़ियां होते हुए भी हमें लॉकडाउन में घर में ही बंद रहना होगा। उद्योग व्यवसाय पर भी इसका विपरीत परिणाम होगा। रुग्णालय में भी जाकर उपचार करवाना कठिन हो जाएगा। जो कभी हमने विचार नहीं किया था वह आज हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। पहले कोरोना को हल्के में लेने वाले अब इसकी गंभीरता को ध्यान में ले रहे हैं, पर सबके मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। अब ऐसी आपदाओं के बारे में विज्ञान तो नहीं बता सकता, पर त्रिकालदर्शी संतों ने इसके विषय में समय समय पर बताया है। तो संतों ने इसके बारे में क्या बताया है? उनके कथन के अनुसार किस प्रकार की आपत्तियां आ रही है, इन आपत्तियों से रक्षा हेतु हमें क्या क्या करना चाहिए, इस विषय में धर्म संवाद में हम आज से ही यह नई श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आपातकालीन परिस्थिति के दृष्टि से प्रत्यक्ष में क्या क्या सिद्धताएं हमें करनी है, इस विषय में आप तक उपयुक्त जानकारी हम समय समय पर पहुंचाने का प्रयास करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस श्रृंखला का हर एक धर्म संवाद आप नियमित रूप से देखें और आपदा से लड़ने के लिए सक्षम बने। आज धर्म संवाद की कैसे बचे आपातकाल में इस मालिका के पहले कार्यक्रम में हम इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। हम सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी इनका संक्षिप्त में परिचय जानकर लेते हैं। आप ईएनटी सर्जन हैं तथा आपने अध्यात्म के अनेक विषयों पर ग्रंथ भी लिखे हैं। आप अध्यात्म के अधिकारी संत भी हैं और पिछले 22 वर्षों से आप हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु देश विदेश में आप भ्रमण करते हैं। वर्तमान में आप हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं। आपके पास वैद्यकीय क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र, इन सभी का अनुभव है। इसीलिए आज उनका अनमोल मार्गदर्शन हम सभी को इस महत्वपूर्ण विषय पर मिलने वाला है। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है। यह परिस्थिति कब बदलेगी, यह सभी के मन में प्रश्न निर्माण हुआ है। इस विषय में आप हम सभी को क्या बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं सभी को प्रणाम करता हूं। पिछले वर्ष भर में हमने अनेक कार्यक्रमों में
धीरे धीरे और गंभीर आपातकाल आने वाला है, इसके बारे में चर्चा किया था। और अभी ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई है और इससे ये जो विद्यमान परिस्थिति निर्माण हुई है, एक भयंकर परिस्थिति निर्माण हुई है, तो अब लोगों का संयम ढलता जा रहा है, यह ध्यान में आ रहा है। और इसलिए स्वाभाविक ही है कि हर एक के मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा है कि ये सब परिस्थितियां सामान्य कब होगी। पर हमें ध्यान में लेना होगा कि जब युद्ध प्रारंभ होता है तो प्रारंभ करना तो किसी के हाथ में होता है, परंतु बाद में कोई यह नहीं बता सकता कि युद्ध समाप्त कब होगा और वो अपने साथ क्या क्या समाप्त करेगा, ये भी हमें पता नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह से ये जो आपदा है, ये जो विद्यमान परिस्थिति है, ये कब समाप्त होगी, यह बताने का धारिष्य मुझे लगता है अन्य किसी में नहीं है। और यह बात हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है कि जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध में राष्ट्र के लिए केवल प्रशिक्षित सेना ही होती है ऐसे नहीं। तो उस समय राष्ट्र को हर नागरिक ने एक सैनिक की भूमिका निभाने की एक आवश्यकता राष्ट्र को होती है। और वैसे ही यह जो आपदा का भी काल निर्माण हुआ है, तो इस आपदा के काल में हमें केवल एक तटस्थ नागरिक करके नहीं, तो हमें एक सैनिक की तरह, चाहे इस कोरोना की आपदा हो या अभी चक्रवात जो आ रहा है, ऐसी आपदाएं हैं या अन्य नैसर्गिक आपदा आएगी, तो ऐसे सभी आपदाओं के विरोध में लड़ने के लिए हमें सक्षम होना आवश्यक है। परंतु एक अच्छी बात है कि अभी जो भी आपातकाल चल रहा है, परंतु कुछ संतों ने जो भविष्यवाणी की है उसके अनुसार वर्ष 2023 तक इस पृथ्वी पर अनेक आपदाओं के कारण त्राही त्राही तो मच जाएगी, परंतु जैसे जैसे ये आपातकाल आगे बढ़ेगा तो वह एक भीषण होता जाएगा और लगेगा कि कोरोना महामारी एक छोटी सी झलक थी। तो इसका मतलब यह तो है कि भविष्य का जो समय है वो महाभीषण आपातकाल आएगा, इस तरह की है, यह निश्चित है। और ऐसा अनेक संतों ने, भविष्यवेत्ताओं ने, नाड़ी ज्योतिष में जो भविष्य बताते हैं उन्होंने, या त्रिकालदर्शी साधु संतों ने बहुत पहले हमें बताया है। अब नैसर्गिक आपदाओं में क्या हो सकता है, तो भूकंप है, भयंकर बाढ़ है, चक्रवात है, उसी के साथ विश्व युद्ध भी होगा। तो इस तरह का ये आने वाला काल है, ये हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उन संकटों की पदचाप अब हमें दिखाई देने लगी है। 2-3 दिन पहले घाना में किसी एक देश में एक ज्वालामुखी का उद्रेक हुआ है। अभी अरबी समुद्र में चक्रवात आया था, तो अभी बंगाल के उपसागर में चक्रवात का संकेत आ रहा है। तो त्रिकालदर्शी संत या द्राष्टा महानुभाव, इन्होंने आने वाले काल के बारे में जो कुछ बताया है, वह सभी बातें अभी हमें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अब हम इनके तरफ अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और हमारा सौभाग्य यह है कि भले ही वर्तमान समय आपदाओं का हो, परंतु त्रिकालदर्शी संतों ने हमें बताया है कि वर्ष 2023 के पश्चात जो काल है वह हमारे धर्म के लिए, हमारे लिए, मानव जाति के लिए, सत्वगुणी मानवों के लिए अत्यंत अनुकूल काल प्रारंभ होगा। तो यह इस आपदाओं के बीच में एक अच्छी बात है, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जब यहाँ पर हमें बताया कि आने वाला काल ये आपदाओं से भरा है और इस विषय में त्रिकालदर्शियों संतों ने भी कहा है, तो यह सुनने के बाद सबसे पहला स्मरण होता है वो है नॉस्ट्रेडामस का। उसकी कई भविष्यवाणियां बार बार सुर्खियों में रहती है और उसकी अनेक भविष्यवाणियां सच होने के कारण लोगों को भी उसे गंभीरता से वह लेते हैं। तो नॉस्ट्रेडामस ने आने वाले काल के विषय में क्या बताया है, कृपया इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं।
जी कार्तिक जी, नास्ट्राडामस यह एक सुपरिचित नाम है और मुझे लगता है कि करीब-करीब विश्व का हर व्यक्ति उस नाम से सुपरिचित है। सभी ने उसका नाम और उसने की हुई भविष्यवाणी के बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा ऐसे लगता है। लगभग 400 वर्ष पहले फ्रांस नामक देश में इस नॉस्ट्राडामस नाम के प्रसिद्ध भविष्यवेता का जन्म हुआ था। उसका कार्यकाल जीवन काल उस समय फ्रांस में हुआ था। अब नॉस्ट्राडामस ने की हुई जो अनेक भविष्यवाणियां हैं वो पूर्णतः सत्य हुई ऐसे काल के प्रवाह में विश्व ने अनुभव किया है। और उसके बाद पिछले शताब्दी में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में उन्होंने जो कुछ बताया था बिल्कुल वैसे ही हुआ ऐसे मानवों ने अनुभव किया है। अब इसी नॉस्ट्राडामस ने जो तृतीय विश्व युद्ध के बारे में बताया है वह भी जान लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उससे हमें आने वाले काल की भीषणता का एक थोड़ा-सा संकेत मात्र प्राप्त हो दादा अभी सकता कर है। रहा हूँ दादा, 5-10 मिनट रुक नास्ट्राडामस जाइएगा। तृतीय विश्व युद्ध के विषय में बोलता है कि यह तृतीय विश्व युद्ध इतना भयंकर होगा कि आपको पहले जो 2 विश्व युद्ध हुए, ये बच्चों के खेल लगेंगे। यानी पहला और दूसरा विश्व युद्ध हमारे दृष्टि से विनाशकारी और विश्व को व्यापने वाला था, परंतु तीसरे महायुद्ध के सामने ये दोनों विश्व युद्ध बच्चों के खेल जैसे लगेंगे। इतना भयंकर दादा आपत्तिकाल अर्जेंट आने का रुकिएगा ना, संकेत वो नॉस्ट्राडामस शायद ने ब्राउज़र किया में है। प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा मैं सेटिंग विंडो सेटिंग करके ले समय कितना भीषण है इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। क्षमा कीजिए दादा। केवल संत और तपस्वी महात्माओं ने भी आने वाले काल के विषय में समय-समय पर बता के रखा है। अब अनेक संतों ने बताया, कोई संत यहाँ रहते हैं, कोई संत वहाँ रहते हैं। इन संतों का बहुत बार आपस में ना तो मेलजोल होता है, ना तो संपर्क होता है, ना तो भेंट होती है और ना तो वो एकत्रित आके कुछ तय करके समाज को बताते हैं। और ऐसे परिस्थिति में अलग-अलग जगह के संत जब एक समान ही आने वाले आपातकाल के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब उनके वाणी में एक दिव्यता और आने वाले समय के आहट की एक संकेत है। ये हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है। इससे हमें यह एक बात समझनी चाहिए कि विश्व मन और विश्व बुद्धि से संत एकरूप होते हैं और एकरूप होने के कारण काल के संदर्भ में ईश्वर जो उन्हें ज्ञान दे रहा है वो एक ही साथ ऐसे संतों के मन में आता है और वे समाज को, अपने भक्तों को उसके बारे में सचेत करने का प्रयास करते रहते हैं। तो संतों की इन बातों को गंभीरता से लेकर हमें स्वयं की जीवन रक्षा, अपने परिवार, अपना समाज और अपने राष्ट्र की रक्षा हेतु अत्यंत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अब संतों ने क्या बताया है, यह भी जान लेना हमारे दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। महाराष्ट्र के एक बड़े संत हैं, वे हठयोगी भी है, हिमालय में तपस्या किया, जल साधना भी किया और आध्यात्मिक अधिकार अत्यंत बड़ा था उनका, परम पूज्य गगनगिरी महाराज। इन्होंने आने वाले काल के विषय में बताया था। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय इतना बुरा होगा कि संतों को भी यह लगेगा कि यह सब देखने के पहले हमने अपनी आंखें मूंद ली होती तो अच्छा होता। यानी संत सुख दुख और अच्छा बुरा के आगे चले जाते हैं, परंतु विध्वंस का, विनाश का स्वरूप इतना विभत्स होगा कि संतों को भी लगेगा कि ये देखने के बजाय हमने अगर आंखें मूंद लिया होता तो अच्छा होता। इतना भयंकर काल का संकेत परम पूज्य गगनगिरी महाराज जी ने दिया है। इसी प्रकार अन्य संतों ने भी समय-समय पर यही बात बताई है। अब सनातन संस्था के जो संस्थापक हैं, परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी, इन्होंने भी आने वाले काल के विषय में कुछ संकेत में बता के रखा है। डॉक्टर आठवले जी ने कहा है कि तृतीय विश्व युद्ध जो है वो अत्यंत भीषण होगा और इस युद्ध में भारत भी फंस जाएगा। परमाणु युद्ध से अत्यधिक संहार होगा, मानवीय जीव और सृष्टि में संहार होगा, गांव के गांव उजड़ जाएंगे। तो
तृतीय विश्व युद्ध के कारण पृथ्वी पर इतना रजतमात्मक प्रदूषण, यानी इतना आसुरी स्पंदने, अयोग्य स्पंदने, नकारात्मक स्पंदने बढ़ेगी कि इस विश्व युद्ध के पश्चात संपूर्ण पृथ्वी पर उसका शुद्धिकरण करने, ये नकारात्मक स्पंदनों को बदलकर उसको सकारात्मक करने, विश्व की, भूमि की, वातावरण की सात्विकता बढ़ाने के लिए पृथ्वी को शुद्धिकरण का ही कार्य करना पड़ेगा। और इसके लिए अनेक संतों की आवश्यकता है। संतों की साधना बल, तपोबल, उनसे निकलने वाले सत्वगुणी दिव्य स्पंदनों के कारण वातावरण के साथ पृथ्वी मनुष्य को रहने लायक निर्माण होगी। तो इस हेतु अभी सभी धर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठों ने अपना अपना ध्यान साधना बढ़ाने पर केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। नास्ट्राडामस हो या भारत के संत, इन्होंने आने वाले काल के विषय में स्पष्टता से बताया है और मनुष्य को संकेत दिया है। कोरोना के कारण वर्तमान परिस्थितियां तो 2020 में उत्पन्न हुई, क्षमा कीजिए 2020 में उत्पन्न हुई, पर आने वाले काल के विषय में संतों ने बहुत पहले से ही हमें बताकर रखा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ और मानवनिष्ठ समाज को स्वयं की साधना पर ध्यान देना आवश्यक है और संतों को, संकेतों को जानकर स्वयं की रक्षा, समाज की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष कृतिशील होने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें नॉस्ट्रेडामस और संतों ने इस भयंकर आपातकाल के विषय में क्या-क्या बताया है, इसकी जानकारी आपने हमें दी। इन बातों का समर्थन करने वाले कुछ ज्योतिष शास्त्रीय प्रमाण भी है क्या? ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जी कार्तिक जी, हमारे यहाँ अनेक भविष्यवेत्ता हो, अनेक ऋषि मुनि हो और एक विशेष करके एक वैशिष्ट्यपूर्ण जो ज्योतिष का प्रकार है, नाड़ी ज्योतिष, जिसमें भुर्ज पत्र हो या पेड़ के सालों पर, यानी जिसे नाड़ी पट्टिका कहा जाता है, तो नाड़ी के पट्टिकाओं पर लिखा हुआ जो भविष्य है, वो तपस्वी महर्षियों द्वारा बताया जाता है। तो इस भविष्य में लिखा है। अब ये जो नाड़ी ज्योतिष होता है, जिसमें वृक्ष के साल पर यह सांकेतिक भाषा में लिखा होता है, तो यह प्रत्यक्ष शिव पार्वती के दरम्यान हुआ एक आध्यात्मिक संवाद है। इस संवाद में अखिल मानव जाति के विषय में उन्होंने कुछ दिशा दर्शन या कुछ उपाय देके रखे हैं। तो यह जो संवाद है, वो सप्तर्षि हो या महर्षि हो, उन्होंने अपने साधना के बल पर सुना था और उन्होंने यह शिव पार्वती का संवाद मानव जाति के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको दिशा देने के लिए और साधना करने वाले जीवों की शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति होने हेतु उन्होंने भुजपत्र पर लिखकर रखा है। इसी को नाड़ी ज्योतिष या नाड़ी भविष्य कहा जाता है। अब इन जो नाड़ी पट्टिकाओं पर सांकेतिक भाषा में लिखे हुए भविष्य जो वाचन किया जाता है, उसे नाड़ी वाचन कहा जाता है। तो आज अनेक लोग, समाज के अनेक लोग इन नाड़ी पट्टिकाओं में लिखे गए भविष्य को समझकर अपने जीवन की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन नाड़ी पट्टिकाओं के अलग अलग प्रकार हैं। अत्रि नाड़ी है, सप्तर्षि नाड़ी है, महर्षि नाड़ी है, ऐसे अलग अलग ऋषि के नामों से भी नाड़ी पट्टिकाएं हैं। इनमें से जो महर्षि जी है, उस नाड़ी में आने वाले काल के विषय में क्या लिखा है, यह अभी हम यहाँ पर समझ लेंगे। महर्षि नाड़ी जीव नाड़ी में यह कहा गया है कि आगामी काल घोर आपत्काल होगा, भूमि अपने आप फट जाएगी, अर्थात बड़े बड़े भूकंप होने के उन्होंने संकेत दिए हैं। अनेक स्थानों पर अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, ऐसे उन्होंने कहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्ष में अरबी समुद्र में हो या बंगाल के उपसागर में भारत के आजू बाजू भी चक्रवात निर्माण होने का प्रमाण एकदम 4 गुना हुआ है।
जो पिछले 70-80 वर्षों में नहीं था, यह हमें दिखाई दे रहा है। विमान दुर्घटनाएं होगी, अभी जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है वह भी इसी आपत्ति में आता है। तो इस प्रकार की आपत्तियां आकर, अनेक प्रकार की आपत्तियां आकर सब नष्ट हो जाएगा, ऐसी प्रतिकूलता अनेक देशों में निर्माण होगी। इस प्रकार नाड़ी ज्योतिष में आपातकाल में आपातकाल के संदर्भ में लिखा है और उन्होंने संकेत किया है कि मानवों को अभी धर्म की तरफ मुड़ना है, साधना की तरफ मुड़ना है और इसी के माध्यम से उनकी रक्षा होगी। तो इस प्रकार से अनेक स्थानों पर भी संतों के द्वारा भविष्य कथन भी किया जाता है और ऐसा एक स्थान है श्री हल सिद्धनाथ, कर्नाटक राज्य के बेलगांव जनपद में यह एक स्थान है। अप्पाचीवाड़ी कुर्ली, यह जो गांव का नाम है, यहाँ पर हमारे ये जो नवनाथ परंपरा के जो एक नाथ है श्री हल सिद्धनाथ, उनका वहां पर समाधि मंदिर है और इसके जागरूक देवता है श्री देव हल सिद्धनाथ। यहाँ वर्ष में एक बार इनके भविष्य कथन का कार्यक्रम होता है, जिसे वे स्थानिक भाषा में भाकणुक कहते हैं। यानी उनके भक्त और समाज को आने वाले एक वर्ष में राजकीय, सामाजिक और आध्यात्मिक और नैसर्गिक स्थिति कैसे रहेगी, इसके बारे में संकेत दिया जाता है। तो यह जो भविष्य कथन की जो पद्धति है, वह पद्य में होती है, एक विशिष्ट लय में बताई जाती है और वो सांकेतिक रूप में बताई जाती है। अब इस भविष्य कथन में श्री हल सिद्धनाथ जी ने आपातकाल के विषय में क्या बताया है, यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि सुनामी एवं चक्रवात आएंगे, भूकंप होंगे, विश्व में आग लगेगी। अभी अगर हम कोरोना की ये जो दूसरी लहर चल रही है, ये दूसरे लहर के समय कितने जगह आगजनी की घटना हुई, हॉस्पिटल से लेके तो प्रौद्योगिकी में कितनी घटनाएं हुए, वह हम देख रहे हैं। चाहे अमेरिका के जंगल की जलने हो या उत्तराखंड के जलने को आग लगने की प्रक्रिया हो, यह सब इसी में आते हैं। उसमें हल सिद्धनाथ जी ने कहा है कि भारत पर भी संकट आएगा, आतंकी आक्रमण होगा, नरसंहार होगा। इस आतंकी आक्रमण में जिहादी आक्रमण भी हो सकता है और चाइना भी एक आतंकवादी देश के जैसा ही है, उसका भी आक्रमण हो सकता है। दिन दहाड़े डाके पड़ेंगे, लूटपाट होगी, क्योंकि जब लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहेगा, आर्थिक मंदी रहेगी, तो लूटपाट ऐसी भी घटनाएं बढ़ सकती है। ये जो कृष्णा नदी है महाराष्ट्र में, सतारा जिले में जिसका उगम होता है और बाद में कर्नाटक में प्रवास होते होते जब वो तमिलनाडु होके जब वो समुद्र को मिलती है, तो उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र राज्य की कृष्णा नदी के तट पर मृत्यु का तांडव होगा, रक्त की नदियां बहेंगी, नदियां सूख जाएंगी, अकाल पड़ेगा और पानी पानी का इतना कमी हो जाएगा कि पानी का कप बिकेगा। यानी पानी तो खरीदना पड़ेगा, मगर एक एक कप के हिसाब से खरीदना पड़ेगा, अर्थात पानी महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, ऐसा संकेत उन्होंने दिया है। इसी के साथ उन्होंने बीमारियां और रोग बढ़ेंगे, औषधियां नहीं मिलेगी, डॉक्टर के सब उपचार व्यर्थ जाएंगे, ऐसे भी उन्होंने अपने भविष्य में बताया है। और वो तो हम कोरोना की दूसरा लहर में हमने काफी उसका अनुभव किया कि उपचार को रिस्पॉन्स नहीं, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयाँ मिल नहीं रही है, दवाइयों का काला बाजार हो रहा है, दवाइयों के नाम पर पानी के इंजेक्शन या डुप्लीकेट दवाई दी गई। तो इस तरह की भी परिस्थितियां, यही आपत्ति का बात है। और काली लकड़ी पेट पर रखे, ऐसा उन्होंने उपाय बताया है। काली लकड़ी पेट पर रखे, इसका अर्थ है कि जीने के लिए खेती करने की तरफ मुड़े, तो आने वाले आपातकाल में खेती यानी कृषि उत्पादन के कारण मनुष्य टिक पाएगा, जीवित रह पाएगा। अब ये जो भविष्यवाणियां बताई है, वो इस वर्ष या पिछले वर्ष की है, ऐसा नहीं है। तो यह भविष्यवाणियां जो 2012 में की गई थी और जनवरी 2019 में, यानी ये कोरोना का समय आने के पहले
श्री हलसिद्धनाथ देव ने हमें यह आपत्तकाल के संकेत देकर रखे थे। तो इन्होंने जो कुछ अभी आपत्ति के बारे में बताया, इसमें से कुछ मात्रा में हमने अभी इस कोरोना काल में अनुभव जरूर किया है, परंतु इसमें जो अभी हमने अनुभव नहीं किया है, वो बड़ी-बड़ी आपत्तियां हमारे सामने अभी इंतजार में है, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। परंतु यह सब बताने का तात्पर्य इतना ही है कि इस आपदाओं से हमें डरने की आवश्यकता नहीं, परंतु इसे गंभीरता से लेना चाहिए और काल की महिमा जानकर धर्म परायणता और साधना की तरफ जाकर हमारी रक्षा के लिए व्यवहारिक और भौतिक साधनों के साथ हमें एक आध्यात्मिक भी बल प्राप्त हो, इसके लिए समाज ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है कार्तिक जी। तो कार्तिक जी, हमें इन सभी बातों पर गंभीरता से ध्यान होगा ऐसे मुझे लगता है। जी, जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। भविष्यवेत्ता हो, संत हो, तो यह तो अपना-अपना अनुमान बताते ही हैं। पर अनेक लोग जो हम देख रहे हैं, तो इसकी ओर अनदेखी करते हैं। तो इस विषय में आप हम सभी को क्या बताना चाहेंगे? संतों के संकेत को जानेगा, वही सच्चे मायने में बुद्धिमान और होशियार है। यह काल की कसौटी पर भी लोगों को अनुभव करने का समय आया है ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के काल में मुंबई का जो बंदरगाह है, मुंबई पतन, उसके आसपास एक अवलिया संत आए थे और वो वहां घूम घूम कर चिल्ला कर कह रहे थे कि अरे जान बचानी है तो भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पे रुको मत। अरे जान बचानी है तो भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पे रुको मत। परंतु भौतिकता में डूबे हुए, धर्म से परे ईश्वर पर श्रद्धा के अभाव के कारण माया में लिपटे हुए जो उस समय के वहां के लोग थे, उन्होंने संत को तो पहचाना नहीं, उसे पागल समझकर उसे तो धुतकारा और उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया। परंतु 2 दिन के पश्चात मुंबई पत्तन में, मुंबई बंदरगाह में भीषण विस्फोट होकर काफी जाने गई और जानमाल का नुकसान हुआ था। अनेक घर धराशायी हुए एवं सैकड़ों जाने गई थी। तो एक अवलिया संत के संकेत को दुर्लक्षित करने के कारण इतना बड़ा नुकसान हमें सहना पड़ा था। अब भविष्य का आपत्तकाल इसी प्रकार मृत्यु का एक द्वार होने के कारण हमें अपनी जीवन रक्षा के लिए, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र की जीवन रक्षा के लिए संतों ने, आध्यात्मिक क्षेत्र ने जो यह संकेत हमें दिया है, उन संकेतों को अत्यंत गंभीरता से हमें लेना होगा। आज हमारे यहाँ भारत देश में जगह-जगह इस प्रकार के भविष्य जानने वाले, भविष्य बताने वाले और मनुष्य को संकेत और सचेत करने वाले संत हैं, यह हमारा भाग्य है। यह सहूलियत विदेशों में नहीं है। तो हम भारतवासियों को, हम धर्मपरायण लोगों को, हम हिंदू को मिलने वाले इस पूर्व संकेतों का लाभ लेकर अपनी रक्षा की उपाय योजना करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। इस आधुनिक सेक्युलर शिक्षण व्यवस्था में धर्म के विषय कुछ ना बताए जाने के कारण संत हो या हमारा पारंपरिक प्राचीन शास्त्र हो, इसकी वैज्ञानिकता से अधिकतर भारतीय समाज परिचित तो है ही नहीं और हिंदू विरोधी, साम्यवादी या भारत विरोधी शक्तियां है, वो तो इन शास्त्रों का, संतों के वाक्य का विरोध करते हैं। अनेक लोग इसका उपहास करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम भीषण काल की ओर बढ़ेंगे, वैसे-वैसे हम यह देखेंगे कि यह जो समाज है, वह पुनः संतों ने बताई हुई बातें या हमारे जो प्राचीन पारंपरिक शास्त्र है, इसका आधार लेकर वो धर्म के पीछे, संतों के पीछे दौड़ने लगेगा, ऐसा हमें दिखाई देगा, यह निश्चित लगता है। अब इस कोरोना के समय में जो बीच में आयुर्वेद दुर्लक्षित हो गया था, तो अब इस काल में आयुर्वेद का बढ़ता महत्व हम देख रहे हैं और उसी के साथ भारतीय परंपरा के जो आचार है, हस्तांदोलन ना करना, नमस्कार करना और हम जो शुद्धता और शुचिता की बातें करते हैं, उसका महत्व भी विश्व में बढ़ रहा है, यह भी हम देख रहे हैं। तो कार्तिक जी, मुझे ऐसे लगता है कि प्रबोधन से नहीं, तो आने वाले निरंतर संकटों के कारण
यह समाज जागरूक होगा, संत, धर्म और शास्त्र के पीछे दौड़ेगा और पुनश्च धर्म और धर्मशास्त्रों की स्थापना निश्चित होगी, ऐसे मुझे लगता है। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जैसे हमें यहाँ पर बताया, तो वैसे जो संत और यहाँ पे हमारे भारतवर्ष के जो महान युग पुरुष हैं, जो बता रहे हैं, उनकी ओर हमें सभी ने गंभीरता से देखना चाहिए। जो भविष्यवाणियाँ बताई जा रही है, उसको यहाँ पर हम समझ कर लेकर उस अनुसार हमें कृति करनी चाहिए। यही बात हमें आपके वक्तव्य से ध्यान में आई। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में भी अगर हम देखते हैं, तो आपातकालीन जो परिस्थिति है, इसकी गंभीरता तो ध्यान में आती है। तो हम किस तरह इस तीव्र गति से संकट काल की ओर जा रहे हैं, इस विषय में भी आप हमें बताएँ? संतों ने तो अनेक वर्ष पूर्व ही ये आपातकाल के बारे में बता के रखा था और पिछले कुछ वर्षों में पूरे विश्व में जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, उसका अगर हम अभ्यास करते हैं या विगत कुछ वर्षों के हम उदाहरण देखते हैं, तो संतों की वाणी कितनी सत्य थी, इसका अनुभव ही हम करेंगे। अब वर्ष 2013 में केदारनाथ में जल प्रलय हुआ, जिसमें 60 गांव पूर्णतः बह गए, 1000 अधिक से लोगों की मृत्यु हुई और जो जमीन में गाड़े गए उनको तो निकालने का प्रयास ही नहीं किया गया, ऐसे कुछ वृत्तपत्र में छप के आया था। और इतनी आपदा में केदारनाथ मंदिर के रक्षण के लिए एक शिला ऊपर से नीचे गिरी और वो ऐसी गिरी और ऐसे रुक गई कि जिसने उस केदारनाथ मंदिर के पूर्णतः संरक्षण भी किया। तो ईश्वर मंदिर का या सात्विक लोगों का, धर्मपरायण लोगों का कैसा रक्षण करेगा, यह हमें इसमें से संकेत मिलता है। वर्ष 2018 की अगर हम बात देखते हैं, तो केरल में जिस प्रकार से भयंकर बाढ़ आई थी, जिस प्रकार से 3 लाख लोगों से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा था और करीब-करीब 75 से अधिक लोगों को वहां पर अपने प्राण त्यागने पड़े थे। तो इस प्रकार के बाढ़ के प्रकार इसके पूर्व नहीं हुए, अब वो बढ़ रहे हैं, ये हमें देख रहे हैं। दिसंबर 2018 में इंडोनेशिया के समुद्र में जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, जिससे समुद्र में सुनामी आई थी, उसमें लगभग 300 लोगों की मृत्यु हुई थी। कैलिफोर्निया के वन में पिछले कुछ वर्षों से जो एक भयंकर आग लगी है, 2 बार भयंकर आग लगी है, उसमें सैकड़ों एकड़ भूमि पर व्याप्त प्राकृतिक संपदा नष्ट हुई है, प्राणियों का हानि हुई है और 2 महीने से उत्तराखंड के जंगलों में जो एक आग लगी हुई है, वह भी एक नई समस्या है। और 1 सप्ताह पहले गुजरात के पास आया हुआ तोते जो चक्रवात था, तूफान था, या अरबी समुद्र में पिछले 2 वर्ष में 4-5 चक्रवात निर्माण होना और जिसकी तीव्रता अधिक है, तो यह चक्रवात तूफान का परिणाम अभी भी वहां के लोग भोग रहे हैं और उसी के साथ वर्तमान में अभी एक बंगाल के उपसागर में जो आया हुआ यास तूफान है, वह भी अति भीषण रूप लेकर कल आंध्र प्रदेश या उड़ीसा तट को वो पार करने की संभावना है। तो अचानक बढ़ने वाली इस प्राकृतिक आपदाएं और जो ज्वालामुखी है या कुछ तरह भूकंप के संकेत आ रहे हैं, तो इन प्राकृतिक आपदाओं के साथ आने वाला जो संभाव्य तृतीय विश्व युद्ध है, उससे भी हमें ध्यान देना होगा क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं जो घट रही है, उसके तरफ मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। अभी पाकिस्तान और भारत के संदर्भ में देखा तो पाकिस्तान भारत पर लगातार अप्रत्यक्ष आक्रमण कर ही रहा है। आतंकवादियों के माध्यम से वह छुपा युद्ध कर ही रहा है और अभी उनके संसद में वहां के एक सरफिरे सांसद ने कहा है कि हमने अणुबम बनाया तो उसका उपयोग क्या है, इसराइल और भारत पर डाल दो। तो इस प्रकार के आतताई विचारों के जहां लोग हैं, तो वहां पर युद्ध की संभावनाएं होती है। चीन की बार बार अलग अलग जगह, हमारी जो लंबी सीमाएं चीन के साथ सटी हुई है, तो बार बार भारत की सीमा में घुसपैठ, वहां पे अस्त्र शस्त्र संपन्नता और फिर कुछ ना कुछ निमित्त निकालकर भारत के साथ संघर्ष की जो स्थिति निर्माण कर रहे हैं, वह भी युद्ध का एक बड़ा संकेत है। उत्तर कोरिया के परमाणु शस्त्र नष्ट करने की बात पर उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, या महासत्ता बनने के लिए चीन की महत्वाकांक्षाओं से उत्पन्न जो चीन अमेरिका अभी संघर्ष निर्माण हो रहा है, निर्माण हो चुका है। शीत युद्ध के बाद पुनः अमेरिका और रूस के बाद पुनः शीत युद्ध का आरंभ होना, कोरोना रूपी विषाणु के संकट के कारण
चीन के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, तो चीन का इस षड्यंत्र के पीछे हाथ देखकर अमेरिका से जो यूरोपीय देशों द्वारा चीन के विरोध में एक जो आघाड़ी बनाकर उसका विरोध आरंभ किया है, और इसी के साथ अभी वर्तमान में इजराइल और हमास पैलेस्टीनियन के बीच जो एक बड़ा संघर्ष विश्व युद्ध की तरफ ले ही गया था, पिछले अनेक वर्षों में 30-40 वर्षों में जितना भीषण संघर्ष नहीं हुआ था, उतना भीषण संघर्ष, एक दिन में हजार-हजार रॉकेट इसराइल पर दागे गए थे। तो यह जो सब स्थिति है, इन सभी घटनाओं का अगर हम विचार करते हैं, तो भारत सहित विश्व के अनेक देश कभी भी इस तृतीय विश्व युद्ध के चंगल में फंस सकते हैं, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही है। तो किसी भविष्यवेत्ता या किसी ज्योतिष को आप माने या ना माने, तो भी आप अगर बुद्धि से विश्लेषण करते हो, तो यह वैश्विक परिस्थिति ध्यान में आने वाली है कि विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और यह स्थिति देखकर हमें आने वाले आपातकाल और संकट काल की तीव्रता को ध्यान में रखकर स्वयं की रक्षा की सभी मायने में औषधियाँ है, अन्न-धान्य है, फल-सब्जी, फल-फूल है, इ या हमारे समाज की, अपने परिवार की रक्षा की बात हो, हमारे राष्ट्र की रक्षा की बात हो, सभी आयामों में हमको प्रयास करने की आवश्यकता है, और वो अभी से और आज से आरंभ करें, तो शायद आने वाले आपातकाल को हम सुसह्य बनाकर उसमें अपने आप को सुरक्षित करने की प्रक्रिया हम कर सकते हैं। तो कार्तिक जी, यह आपातकाल की आहट ही नहीं, तो हम आपातकाल में प्रवेश कर चुके हैं। अब कोरोना की तीसरी लहर प्रारंभ होने की संभावना बता रही है, और सभी प्रांत और केंद्र सरकारें और विश्व कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर यह बच्चे और युवाओं पर आघात करेंगी, ऐसी स्थिति है। तो एक तरह से यह बहुत बड़ी मानवीय आपदा सामने आकर खड़ी है, यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि लोगों को सद्बुद्धि हो, वे धर्म के मार्ग पर चले, धर्म और शास्त्र और साधना के बल और सुरक्षा कवच को वो धारण करें। अपनी स्वयं की, अपने परिवार की, अपने राष्ट्र की और धर्म की रक्षा करते हुए अधर्मी, आतताई और आतंकवाद या मानवता विरोधी शक्तियों का विमोड़ करने के लिए पुलिस प्रशासन और सैन्यों के साथ मिलकर वे अपने राष्ट्र रक्षा के लिए सिद्ध हो, यही मैं इन देवताओं के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, और मेरे वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आज के धर्म संवाद में हमने वर्तमान और भविष्य में तीव्र होने वाले आपातकाल के विषय में संतों ने क्या कहा है तथा वर्तमान परिस्थितियां भी किस प्रकार से आपातकाल की ओर जा रही है, ये हमने आज के संवाद में समझ कर लिया। धन्यवाद सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आपने यह महत्वपूर्ण जानकारी हमको सभी को दी है। अगले धर्म संवाद में हमें इस आपातकाल की दृष्टि से हमें क्या उपाय योजना करनी है, यह भी मार्गदर्शन हम आपसे प्राप्त करेंगे। बंधुओं, ये जो गंभीर विषय हम इस धर्म संवाद में ले रहे हैं, इसको हम सभी ने एकत्रित मिलकर सुनना है, और हम आपके परिचय में जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके कुटुंबीय हैं, उन सभी को यह जानकारी देकर यह आपातकाल के बारे में जो महत्वपूर्ण श्रृंखला जो धर्म संवाद में शुरू की है, इसको आप अवश्य देखें, ऐसे हम सभी को यहाँ से निवेदन करते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको पुनः देना चाहूँगा। सनातन संस्था द्वारा आपातकाल के संदर्भ में दिशा दर्शन करने वाला आपातकालीन सुरक्षा सर्वाइवल गाइड यह ऐप उपलब्ध कराया गया है। आप आज ही इसे डाउनलोड करें और अन्यों को भी इसे डाउनलोड करने हेतु प्रोत्साहित करें। इसमें आपातकाल के संदर्भ में सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। आज के इस कार्यक्रम संबंधी यदि आपके कुछ सुझाव हो या आपके कुछ प्रश्न हो, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से ही आज का यह धर्म संवाद संपन्न हुआ, इसलिए उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को उनके कोमल चरणों में विराम देता हूँ। नमस्कार।